हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये हमारे स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या इस बुक का प्रैक्टिस सेट जो आज हम आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। इस बुक की लास्ट प्रैक्टिस सेट है और ये इसका रीडिंग करना बचा हुआ है, तो हम दो लेसन कर चुके हैं, तीसरा लेसन का रीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस बुक का, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसको हम रीडिंग करवा के रीड भी करवा देंगे। जिसको देखना होगा वो अपना देख लेगा, जिसको आवश्यकता होगी, क्योंकि डिटेल भी देखना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस सेट तो हम करवा चुके हैं, ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं कौन सा लेसन है लास्ट प्रैक्टिस सेट का। ये हमारी बुक है, इस बुक का हम जो करवा रहे हैं ये है रोगी का कमरा और बिस्तर। रोगी का कमरा और बिस्तर, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है। तो आज ये इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आज इसको हम समाप्त कर देंगे। तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये रोगी में कमरे में प्रकाश होना चाहिए। रोगी के कमरे में प्रकाश होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही है, रोगी के कमरे में कैसा? लाल, सफ़ेद, हरा, पीला। तो यहाँ पे जो रोगी के कमरे में प्रकाश होना चाहिए सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत रंगीन चीज़ें नहीं पसंद आती। ये वाइट सबसे अच्छा उसके लिए रहता है, सफ़ेद। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन, रोगी का कमरा होना चाहिए रसोई घर के निकट, भोजन कक्ष के निकट, गुसल खाने एवं शौचालय के निकट, ड्राइंग रूम के निकट। तो यहाँ पे रोगी का कमरा जो होना चाहिए गुसल खाने के बगल, क्योंकि उसको जो है बार बार लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना जो भी करना रहता है पास रहता है, तो सबसे अच्छा रहता है। और ये जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन है, रोगी के कमरे में कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? पलंग, मेज कुर्सी, मूढ़े और श्रृंगारदान। तो रोगी के कमरे में श्रृंगारदान की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रोगी के कमरे का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? रोगी के कमरे का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? रोगी का विश्राम, प्रकाश की व्यवस्था, रोगी का मनोरंजन, सफाई। तो यहाँ पे रोगी का मनोरंजन, ये वाला क्वेश्चन सही है, क्योंकि सफाई नहीं है यहाँ पे। रोगी के कमरे का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। ठीक, ये देखो, यहीं पे हम लोग क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जहाँ नहीं वाली बात आती है, नहीं वाली बात जहाँ आती है, यहीं पे क्वेश्चन हम लोग ध्यान नहीं देते, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यहाँ पे रोगी का मनोरंजन, ये वाला क्वेश्चन जो है नहीं है रोगी के लिए उपयुक्त। उसके बाद रोगी के कमरे के लिए आवश्यक है कसी हुई चारपाई, फोल्डिंग पलंग, डबल बेड, सिंगल बेड। ऑप्शन सही है, कसी हुई चारपाई, ये रोगी के लिए आवश्यक होता है। रोगी के कमरे में किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए? कृत्रिम प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश, कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रोगी के लिए है कृत्रिम एवं प्राकृतिक प्रकाश दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक नहीं होता है। रोगी के बिस्तर के लिए आवश्यक नहीं होता है क्या? चादर, दरी, तकिया, तौलिया। तो यहाँ पे ये तौलिया नहीं आवश्यक होता रोगी के बिस्तर के लिए। और उसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन, ये इस पेज का जो 8वें नंबर क्वेश्चन है, कंबल का बिस्तर रोगी के लिए कब प्रयोग किया जाता है? आरामदायक स्थिति में, दुस्साध्य शैय्या रोग में, गंभीर स्थिति में, स्वास्थ्य स्थिति में। तो यहाँ पे गंभीर स्थिति में। यहाँ पे दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, गंभीर स्थिति और दुस्साध्य शैय्या रोग, ये दोनों कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये वाले स्थिति में कंबल का बिस्तर रोगी के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो गंभीर स्थिति में। ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, कंबल का बिस्तर किस ऋतु में प्रयोग किया जाता है? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, बसंत में। तो यहाँ पे सर्दी में। रोगी के बिस्तर की चादर कब बदलनी चाहिए? प्रतिदिन, पूरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो यहाँ पे दूसरे दिन। उसके बाद 11 नंबर, रोगी के बिस्तर का कौन सा प्रकार नहीं है? साधारण रोगी का बिस्तर, विशेष रोगी का बिस्तर,
कंबल का बिस्तर, चादर का बिस्तर। तो जो है ये नहीं है, चादर का बिस्तर नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये चादर का बिस्तर नहीं है। रोगी के बिस्तर का कौन सा प्रकार नहीं है, चादर का बिस्तर नहीं है। ड्रा शीट का अर्थ है, ड्रा शीट का अर्थ है बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, गंदी चादर, रबर की चादर। तो यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद रोगी के पलंग पर किस रंग की चादर बिछानी चाहिए, लाल, सफ़ेद, हरी, पीली। तो यहाँ पे सफ़ेद और हरी में कन्फ्यूजन होने वाला है लोगों को, तो यहाँ पे सफ़ेद आंसर सही है, सफ़ेद ही सही माना जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाता है, रोगी के शरीर पर सया घाव हो जाता है एक विशेष बीमारी के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, बिस्तर के खराब होने के कारण, उपयुक्त सभी कारण। तो ये उपयुक्त सभी कारण होगा भैया। बिस्तर किसी नहीं सही होगी तो भी होगा, लंबे समय तक व्यक्ति पड़ा होगा तो भी होगा, एक कोई गंभीर समस्या होगी तभी होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रोगी का कमरा होना चाहिए स्वच्छ व साफ वातावरण से अनुकूलित, धूप तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था वाला, रोगी संबंधित सभी सामान उपलब्ध। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही है, दा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन। रोगी के कमरे में धूप से बचाव हेतु कैसे पर्दे लगाने चाहिए, हरे व नीले रंग के, मोटे व भारी, हल्के व जालीदार, पर्दे न ही लगाए जाएं। तो यहाँ पे जो है हरे व नीले रंग के पर्दे रोगी के जो कमरे के लिए पर्दे उपयुक्त हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे रोगी का कमरा गर्मियों में होना चाहिए नम, ठंडा, उष्ण, सीलन युक्त। तो यहाँ पे ठंडा होना चाहिए। रोगी का कमरा जाड़ों में होना चाहिए नम, ठंडा, गर्म, सीलन युक्त। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये गर्म है, गर्म। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। रोगी का कमरा दूर होना चाहिए किससे, शौचालय से, स्नान गृह से, रसोई घर से और बरामदे से। तो यहाँ पे रसोई घर से दूर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे बुक का और इस प्रैक्टिस का, दोनों का लास्ट क्वेश्चन है। रोगी के कमरे में सामान होना चाहिए बिल्कुल नहीं, बहुत अधिक, कम, अधिक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कम, रोगी के कमरे में कम सामान होने चाहिए। तो ये हमारा इस बुक का भी लास्ट क्वेश्चन था और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही हम आपको अभी हमारे पास 12th क्लास की NCERT की बुक है, उसके प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, उसमें भी इसी तरह प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।